Hello, good morning everyone. Today we will discuss the coordination compounds for class BSc Part 2nd. In the top chapter of coordination compound, we will study today about the effective atomic number. What is effective atomic number? Effective atomic number या प्रभावी परमाणु संख्या जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, उसके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम एनवी सिडविक ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दिया था। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर and interpreted Warner's secondary valency on the basis of electron pair coordinate bond. We know Warner provided an excellent systemization of coordination compounds and explained their properties and stereochemistry. The Warner theory was the foundation of modern coordination chemistry. So we know as father of coordination chemistry to Warner. सबसे पहले वार्नर ने ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में स्टडी किया था और उसने जो थ्योरी दी थी वार्नर थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दो टाइप की वैलेंसी मेटल डिफरेंट एटम्स के साथ में शो करता है, जिसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। मेटल के साथ में जो ग्रुप बड़े ब्रैकेट में जो रखे हुए होते हैं उनको हम सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और बड़े ब्रैकेट के बाहर जो आयन होते हैं उनको हम प्राइमरी वैलेंसी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो वार्नर ने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कंसेप्ट हमें दिया था, लेकिन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट सबसे पहले सिडविक ने दिया था। इसकी आवश्यकता क्यों हुई और यह कंसेप्ट कहाँ से आया, तो इसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। Professor N.V. Sidgwick of Oxford University applied the electronic theory of valence proposed by Lewis in 1960 to Warner's complexes. जब वार्नर ने थ्योरी दी थी उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट नहीं आया था, बॉन्डिंग का जो इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट था उस टाइम तक वह नहीं आया था। वार्नर ने अपनी थ्योरी 1893 में दी थी। जो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट आया था बॉन्ड के लिए वो लुइस ने 1916 में दिया था। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट अर्थात इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं होने की वजह से वार्नर थ्योरी में सेकेंडरी वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि उसमें मेटल लिगेंड बॉन्ड किस टाइप से बनता है। तो इसको सबसे पहले सिडविक ने बताया था और सिडविक थ्योरी के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करेंगे। सिडविक थ्योरी के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको पहले हम डिस्कस करेंगे। Sidgwick in 1923 extended the Lewis theory of electron pair bond formation to explain the bonding in coordination compound। अर्थात 1923 में सिडविक ने लुइस थ्योरी जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन की थ्योरी थी उसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में यूज करते हुए अपना कंसेप्ट बताया था। He suggested that the metal ion accepts electron pair from the ligand until it achieves the next Noble gas configuration। इसमें हम जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होता है तो हम क्या देखते हैं, या वी कैन से सिडविक ऑब्जर्व दैट ऑल द कोऑर्डिनेटिंग मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट मीन्स लिगेंड्स, जो भी लिगेंड्स होते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, हैव एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम विच अटैच टू द मेटल आयन। अर्थात कोई भी लिगेंड मेटल को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ये सिडविक ने ऑब्जर्व किया था उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन। तो he suggested that this atom supplies both electron for bond formation and the resulting bond is also an electron pair or covalent bond, but because both the electrons are furnished by the ligand, the bond was given the name coordinate covalent bond। तो हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड के द्वारा डोनेट किया जाता है वो कम्प्लीटली लिगेंड का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, मेटल का उसमें कोई शेयरिंग नहीं होती है। अगर दोनों की इक्वल शेयरिंग होती है तो हम उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली फ्रॉम लिगेंड साइड है तो इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो ही सजेस्टेड दैट मेटल आयन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम द लिगेंड्स अंटिल इट अचीव्स द नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। और उसने क्या बताया कि वह लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर तब तक एक्सेप्ट करता है, अर्थात उसने लिगेंड्स के साथ जुड़ेगा जब तक कि उसका
जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्विवेलेंट नहीं हो जाता। दिस इज़ कॉल्ड इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल यहाँ पे है क्या होता है, यदि हमें 1 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, तो वी कैन से the metal ion accepts electron pair from the ligands until it achieves the next noble gas configuration, that is known as effective atomic number rule। अर्थात कोई भी मेटल तब तक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता रहेगा जब तक कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल नहीं हो जाए। तो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स possessed by the central metal ion and the electrons gained by it from ligand is called effective atomic number। तो व्हाट इज़ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सेकेंड टर्म आपका आता है व्हाट इज़ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो अब हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है किसी भी मेटल के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्लस उसमें जितने भी लिगेंड्स जुड़े हुए हैं उन लिगेंड्स के द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, उनको जब हम जोड़ते हैं तो वह हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो दो क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, व्हाट इज़ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल एंड व्हाट इज़ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो दोनों को डिफरेंस आपको समझना है, दोनों को आपको अच्छे से समझना है। यदि एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप विद एग्जांपल इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स के द्वारा यदि हम इसको देखते हैं तो सिडविक ने जो है वो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा था सबसे पहले, और जो कि वार्नर की सेकेंडरी वैलेंसी को इंटरप्रेट करता है। वार्नर ने सेकेंडरी वैलेंसी टर्म दी थी, बट वार्नर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि सेकेंडरी वैलेंसी में मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है। तो उस बॉन्डिंग को समझाने के लिए सिडविक ने इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट दिया था। तो वी कैन से इफ़ेक्टिव एटॉमिक number rule states that a metal ion would form as many bonds so that the total number of electrons surrounding the metal in the complex, which is called effective atomic number, is equal to the number of electrons in the next noble gas। तो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड्स, उन सब का सम जो होगा वो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं हेक्सामीन रूडियम थर्ड आयन, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पे मेटल एटम कौन सा है, रूडियम। रूडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 45। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने पहले ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे लिगेंड का चार्ज 0 है, न्यूट्रल है, तो जो इसका आयन का चार्ज होगा वही इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रोडियम इज +3। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रोडियम +3, हमें रोडियम +3 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, दैट इज 45 - 3 = 42।